क्या देख रहे हो? चलना नहीं है? आप तैयार हैं? चलते हैं। जो कुछ हुआ उसे भूल कर जिंदगी के नए सफर का आगाज करो। कल वकील साहब आ रहे हैं, तुम कहीं जाना नहीं। अल्लाह करे कल सब कुछ तुम दोनों के नाम कर दें बड़ी अम्मा। झूठ बोलती हैं आप भी और मम्मी भी। मेरे पापा नहीं आएंगे क्योंकि वो है ही नहीं। कारोबारी दुनिया में उनका सबसे बड़ा हरीफ मैं खुद हूँगा। पापा आखिर हुआ क्या है? खाला में इतनी परेशान क्यों है? कहीं वकील साहब कोई उल्टी सीधी वसीयत तो नहीं सुना गए? अरे तुम भी सुनोगी तो परेशान हो जाओगी। वो बड़ी भी ने पुरानी फैक्ट्री के सियाह और सफेद का मालिक बना दिया है उस काशिफ को। क्या? इतना सब कुछ होने के बावजूद? और रोहेल को क्या मिला? मेरा मतलब है सुहेल भाई और रोहेल, उन्हें क्या मिला? बड़ी अम्मा ने ना सुहेल को ना नई फैक्ट्री के सारे इख्तियारात दे दिए हैं। तुम्हारे शौहर का तो उल्लू सीधा हो गया, इसलिए तुम्हें कोई परवाह ही नहीं। क्या फर्क पड़ जाता अगर यही फैसला बड़ी भी रोहेल और सुहेल के लिए कर देती तो? बिल्कुल ठीक कह रही है आप खाला मी। रोहेल के साथ तो वाकई ज्यादती हुई है। दोनों भाई मालिक बन गए और तीसरे को मुलाजिम बना दिया। कोई किसी का मुलाजिम नहीं बनेगा। रोहेल को भी 2 करोड़ रुपए मिले हैं, वो भी अपना कोई बिजनेस शुरू कर लेगा। अरे खाला मी, मैं तो यूं ही कह रही थी, वरना सुहेल भाई और रोहेल कोई अलग अलग थोड़ी हैं। क्यों आपा? हाँ हाँ जाहिर है। आप तुम ऐसा करो कि खाला अम्मी के पास बैठो, मैं चल के खाना लगाती हूँ, ठीक है? जो होना था वो तो हो गया। बेटा अब तुम रोहेल के दिल में जगह बनाओ। मैं ये चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द रोहेल की दुल्हन बनकर इस घर में आ जाओ। ये आज किस लहजे में बात की है फरजीन ने मुझसे? और सुहेल से ज्यादा उसे रोहेल की फिक्र हो गई, जबकि अभी वो इस घर में आई भी नहीं। आज उसके लहजे में मुझे बदलाव क्यों महसूस हो रहा है? कहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं भी अपनी सगी बहन के बारे में क्या सोचने लगी। आखिर रोहेल की बीवी होने के हवाले से उसे रोहेल की फिक्र होनी ही चाहिए। मेरा भी दिमाग खराब हो गया है। ये लीजिए काशिफ साहब, बड़ी बेगम साहब की वसीयत के मुताबिक अब आप पुरानी फैक्ट्री के मुकम्मल मालिक हैं। क्या क्या कह रहे हैं वकील साहब आप? ये बड़ी अम्मा ने फैसला किया? जी हाँ, लेकिन घर और बाकी तमाम प्रॉपर्टी से उन्होंने आपको मुकम्मल बेदखल कर दिया है।
काश बड़ी अम्मा मुझे एक दिन का भी ना देती, लेकिन अपनी शफकत से महरूम नहीं करती। वकील साहब, इतनी बड़ी फैक्ट्री होने के बावजूद मैं आज अपने आप को इस दुनिया का कलाश तरीन इंसान समझ रहा हूं। खैर, अब ये बताइए कि सोहेल और रोहेल ने कोई एतराज तो नहीं किया? नहीं, सोहेल साहब को नई फैक्ट्री के तमाम अख्तियारात मिल गए जैसा कि वो चाहते थे। और रोहेल? रोहेल को बड़ी बेगम साहिबा ने 10 करोड़ कैश दे दिया है। काशिफ साहब, इन सारी बातों के बावजूद मैंने बड़ी बेगम साहिबा की आंखों में जो दर्द महसूस किया है उसे मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आखिर आपकी फैमिली में ऐसा क्या हो गया है कि ये सब कुछ करना पड़ रहा है? काश वकील साहब, काश मैं आपको सब कुछ बता सकता। बस यूं समझिए कि एक शक की चिंगारी ने सारे घर को अपनी लपेट में ले लिया, मगर मैं इस चिंगारी को शोला बनने से पहले बुझा कर रहूंगा। अब मैं चलता हूं। सोहेल, क्या बात है, आज बड़े दिनों बाद बहुत खुश नजर आ रहे हो। तुम ठीक कह रही हो शर्मीन, आज मैं वाकई बहुत खुश हूं। जानती हो क्यों? क्यों? अब मैं अपने तमाम फैसले खुद कर सकता हूं, क्योंकि अब मैं अपनी कंपनी का एमडी बन चुका हूं। और अब मैं अपने चैनल खोलने वाले ख्वाब को भी पूरा कर सकूंगा, SSTV। और मेरे लिए क्या सोचा है आपने? तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए ये कि फिलहाल तुम मिसेस सोहेल बनकर रहोगी, और उसके बाद क्या? अरे शर्मीन, तुम नाराज हो गई। यहां देखो, अपनी आंखें बंद करो। नहीं। अरे तुम प्लीज करो तो सही, आंखें बंद करो अपनी। अब अपनी आंखें खोलो। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। सोहेल, थैंक यू सो मच। अरे ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। थैंक यू सो मच फिर से। It's okay.
तुम्हें मुबारकबाद देनी है थी। अब तो तुम भी करोड़पति बन गए रोहित। क्योंकि मुझे तुम्हारा ये अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और एक बात याद रखो, किसी के बेडरूम में आने से पहले नॉक करके आना एटिकेट्स में शामिल है, समझी? फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन, नॉक करके किसी दूसरे के बेडरूम में जाया जाता है, अपने बेडरूम में नहीं। What do you mean by that? कहना क्या चाहते हो? अब तुम इतने मासूम भी नहीं हो। जो मैं कहना चाहती हूँ तुम समझ ही ना पाओ। वैसे तुम्हें जो अंदाज पसंद है मुझे बता दो, तुम्हारी खातिर मैं वो भी अपना लेती हूँ। फरजीन, स्टॉप इट! I say stop it. तुम हद से आगे बढ़ी, समझी? अब तक मैंने स्टॉप ही तो की हुई अपनी ज़बान, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और तुम्हारा कारनामा सारे घर से पोशीदा रखा। अगर खुल गया ना तो तुम जानते हो कि क्या होगा। जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। जिन हथकंडों से तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती हो उनसे तुम मुझको तो पालोगी, लेकिन उसकी मोहब्बत कभी नहीं मिल पाएगी, समझे? एक बार शादी तो हो जाने दो रोहित, मोहब्बत तो तुम मुझसे खुद ब खुद करने लगे। थैंक यू सर। अब कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है काशिफ साहब के। अच्छी तरह देख लीजिए आबिद साहब, क्योंकि आज के बाद काशिफ साहब की किसी भी चीज़ का मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। सर वो आपके भाई हैं, नाराजगियां और इख्तलाफात अपनी जगह, मगर खूनी रिश्ते हाथ पे जमा कोई मैल नहीं जो शक की मामूली चीट से धुल जाए। आबिद साहब ये लेक्चर आप वहां जा कर दें जिनकी नमक हलाली करने आप यहाँ पर आए हैं। और ये लें, एंड यू मे गो नाउ। ये क्या है सर? आपने जितना अरसा इस फैक्ट्री में काम किया है, आपके कुछ ड्यूज हैं और आपका टर्मिनेशन लेटर, क्योंकि अब इस फैक्ट्री को और इस कंपनी को आपके नादिर मशवरों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अब तक जितना भी इस कंपनी में काम किया है वो सिर्फ काशिफ साहब की वजह से, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। क्या खबर इस पैसे में आपकी खुदगर्जी की महक शामिल हो जो मेरे दिल में सरायत कर जाए। गुड बाय। मुझे आपसे यही उम्मीद थी आबिद साहब, इसलिए तो मैंने ये चेक जाया नहीं किया। कौन है? आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम खाला अम्मी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। कहीं जाने की तैयारी थी? अरे कहाँ जाऊंगी, कई रोज से शॉपिंग पर जाने का सोच रही थी, वक्त ही नहीं मिल रहा था, सोचा आज चली जाऊं। अच्छा हुआ तुम भी आ गई, तुम भी साथ चलो और शर्मीन को भी बुला लो। लेकिन खाला अम्मी, आपा तो घर पे नहीं है। नहीं है? कहाँ गई? अभी तो घर पर ही थी। कह रही थी सुहेल भाई ने लंच पे बुलाया है, ड्राइवर लेने आया था बाहर। क्या? और वो चली गई?
फैक्ट्री का मालिक बनते ही माँ को भुला दिया इस लड़के ने। और शर्मीन को देखो, मजाल है जो कभी मैं उसके बगैर कहीं गई हूं। और उसे देखो, मुझे बगैर बताए चली गई। छोड़े खालामी, आप टेंशन न लें। एक बात कहूँ खालामी? हाँ हाँ कहो। खालामी, आपा मेरी सगी बहन है, इसीलिए उनका और सुहेल भाई का भला सोचना मेरा फर्ज है। अब अगर मैं कुछ कहूंगी तो वो बुरा मानेंगी। अब देखिए ना खालामी, नई फैक्ट्री अभी सही से एस्टेब्लिश भी नहीं हुई है और सुहेल भाई ने अभी से इतनी सारी फजूल खर्चियां शुरू कर दी हैं। खुलकर बताओ, आखिर हुआ क्या है? प्लीज खालामी, ये बात आपा को न पता चले। सुहेल भाई ने उनको कम से कम 1.5 से 2 लाख का डायमंड लॉकेट लाके दिया है। अब जो कुछ भी है सब इन्हीं का तो है, लेकिन अभी से इतनी फजूल खर्चियां करने का क्या फायदा खालामी? क्या मैं गलत कह रही हूँ खालामी? ठीक कह रही हो। अच्छा किया जो तुमने मुझे बता दिया, और आइंदा भी कभी ऐसी बात देखो तो मुझे जरूर बताना। आने दो दोनों को, करती हूँ बात।